नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस सुपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज में। ये है पार्ट 16 और आज हम लेकर आए हैं ऐसे क्वेश्चंस जो एसएससी, रेलवे, जीडी, बिहार पुलिस सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि हर सवाल आपका सिलेक्शन करने में पाका करेगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? क्वेश्चन क्या है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस दिया गया है। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। ओके, बता दिए ना। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूट को। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। ओके, तो चलिए आगे की क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? क्वेश्चन क्या है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ओके, बता दिए ना। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2O। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर्य किस दिशा में उगता है? क्वेश्चन क्या है, सूर्य किस दिशा में उगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूरब दिशा में। किस दिशा में? तो पूरब दिशा में सूर्य उगता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? क्वेश्चन क्या है हमारा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? क्वेश्चन क्या है हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? क्वेश्चन क्या है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। कौन? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो बृहस्पति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 206 होती है। कितनी? तो 206 होती है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 हो जाएगी।
अगर बात किया जाए कि बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो बच्चों में हड्डियों की संख्या 300 होती है। कितनी? तो बच्चों में 300 हड्डियों की संख्या होती है। यहाँ पूछ रहा है कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की राजधानी क्या है? क्वेश्चन क्या है, भारत की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हमारी भारत की राजधानी क्या है। ओके, चलिए आगे की क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, रामायण के रचयिता कौन है? क्वेश्चन क्या है हमारा, रामायण के रचयिता कौन है? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि। कौन? तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत क्या माना जाता है? क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत क्या माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि परंपरागत भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। क्या? तो हॉकी हो जाएगा जो भारत का परंपरागत राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए आगे की क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, बिजली का बल्ब किसने बनाया? क्वेश्चन क्या है हमारा, बिजली का बल्ब किसने बनाया था? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि बिजली का बल्ब किसने बनाया था। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस एडिसन ने। किसने? थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाए थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, थॉमस एडिसन। ओके दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक सही आंसर दिए है तो आप सही ट्रैक पे हैं, लेकिन अभी और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बाकी है जो एग्जाम में ट्विस्ट डालते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखते रहिए क्योंकि अगला सवाल थोड़ा ट्रिकी है। ओके, आइए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन क्या है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कॉर्बी। कौन? तो स्कॉर्बी हो जाएगा जो विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा मोर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए आगे की क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? क्वेश्चन क्या है, गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगोत्री। कहाँ? तो गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। ओके, कर दिए ना? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा। गंगा, गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, गंगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे के क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस दिया गया है। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? यानी कहने का मतलब है मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है, किस कारण होता है। ओके, कर दिया? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। कौन? तो हीमोग्लोबिन के कारण
मानव शरीर में रक्त का रंग लाल हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे की क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, ताजमहल कहाँ स्थित है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि हमारा ताजमहल कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा में। कहाँ, तो ताजमहल आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आगरा किस राज्य में पड़ता है। ओके, तो चलिए आगे की क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 में। कब, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है। क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिए। ओके, कर दिया ना। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 365 दिन में। कितने, तो 365 दिन में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है, यानी 1 साल में लगाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। क्वेश्चन क्या है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस दिया गया है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में कितने राज्य हैं। सबको पता होगा कि हमारे भारत देश में कितने राज्य हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए कि भारत में कितने राज्य हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28। कितने, तो 28 राज्य है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे की क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है लौह पुरुष किसे कहा जाता है, यानी लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है। ओके, कर दिए ना। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए आगे की क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। अब हम लोग लास्ट फेज पे आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आम। क्या, तो आम हो जाएगा जो भारत का राष्ट्रीय फल है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, काला सोना किसे कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि काला सोना किसे कहा जाता है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस दिया गया है, इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए, काला सोना किसे कहा जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेट्रोलियम को। किसे, तो पेट्रोलियम को काला सोना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस दिया गया है, इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए कि चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। ओके, कर दिया ना। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। किसने गया था चंद्रमा पर पहली बार, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ऑप्शन नंबर बी इज द
राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये था पार्ट 16 MCQ क्वेश्चंस। अपने स्कोर कमेंट में बताइए कि आपने कितने सवाल सही किए। अगर आपको ये MCQ सीरीज पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला पार्ट 17 और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।